हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी, हमने क्वेश्चंस किए राजस्थान का इतिहास, फिर लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखे इम्पॉर्टेंट थे जो, और आज साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तू। सेकंड क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। किस रूप से प्रदान करेगा परिवार? अनौपचारिक रूप से, ठीक है, इनफॉर्मल रूप में एक परिवार जो है वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। थर्ड क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? ठीक है, किसके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है? पील के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट, अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे क्या होते हैं? ठीक है, अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे बालक होते हैं, निश्चित बालक होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्यवहारवाद का पिता कौन है? व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है जे वॉटसन को। व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है जे वॉटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो ये होंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। क्लियर। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यह किसने कहा? मनोविज्ञान को आचरण और यथार्थ का विज्ञान किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। क्लियर। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? सन 1900 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वॉल्फ को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड को। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड को। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा? जो मनोविज्ञान है वो अनुभव और व्यवहार इनका विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। क्लियर। मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वुंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वुंट। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं जेम्स। संरचनावाद के हैं वुंट और प्रकार्यवाद के हैं जेम्स। नेक्स्ट है, गेस्टालवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? गेस्टालवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूसो को। शिक्षा में जो मनोविज्ञान अवधारणा है इसको प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है रूसो को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई, यह किसके द्वारा की गई थी? जो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई, यह किसके द्वारा की गई थी? वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, ये किसने दी परिभाषा? कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, ये कहा पेस्टोलॉजी ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? मॉडलिंग व अनुकरण सिद्धांत। मॉडलिंग व अनुकरण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? तो ये होगा जर्मन भाषा का। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? वर्दीमर हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। परिवार बच्चे को शिक्षा किस रूप में प्रदान करता है? अनौपचारिक रूप में। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील ने कहा। अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है? जे वॉटसन को। व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है? जे वॉटसन को। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, किसने कहा? मैकडूगल ने। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? सन 1900 में। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वोल्फ हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं? फ्रायड हैं। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? स्किनर ने। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वुंट। और मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद के संप्रदाय के जनक हैं जेम्स। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर। ठीक है, इसीलिए गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द हुआ? जर्मन का। शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूसो को। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? वुंट के द्वारा। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? मॉडलिंग व अनुकरण सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन। और गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वर्दीमर। देखेंगे कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए। नेक्स्ट है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? ठीक है, नमनीयता, मौलिकता और प्रवाह किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के घटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा आईक्यू लेवल मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू लेवल कहलाता है? कौन सा आईक्यू लेवल है जो मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण के लिए योग्य आईक्यू लेवल होता है? 36 से 49। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है सिरिल बर्ट ने। नेक्स्ट, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? बाकर मेहंदी ने।
भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? बाकर मेहंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पिछड़े बालक की जो शैक्षणिक लब्धि है उसको ज्ञात करने का सूत्र है EQ इज इक्वल टू EA/CA इंटू 100। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हमेशा कैसे होते हैं? पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हमेशा कैसे होंगे? पर्यावरण और वंशागत होंगे। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? संवेगों का तीव्र प्रवाह। ठीक है, संवेगों का जो तेज प्रवाह होता है उसे ही हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? बांडुरा। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं बांडुरा। बांडुरा ने अपने प्रयोग में किस वस्तु का उपयोग किया? जोकर और बोबो डोल का। ठीक है, जोकर और डोल का उपयोग किसने किया? बांडुरा ने अपने प्रयोग के अंदर। नेक्स्ट है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन की अवधारणा किसने दी? ये भी दी बांडुरा ने। और बांडुरा ने अनुकरण के कितने चरण बताए हैं? 4 बताए हैं। कौन कौन से हैं? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है, बांडुरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट है, हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। हल द्वारा प्रतिपादित सूत्र है B इज इक्वल टू F और D इंटू H ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है, पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। अधिगम के दौरान शुरुआत में पुनर्बलन दिया जाता है, अधिक दिया जाता है। जब अधिगम होता है, अधिगम देते हैं, उसके दौरान शुरुआत में पुनर्बलन कैसा होगा? अधिक होगा। अफेजिया विकार किससे संबंधित है? अफेजिया विकार ऐसा है जिससे कि एक बालक जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो व्यक्त नहीं कर पाता। भूलने से संबंधित विकार कौन सा है? भूलने से संबंधित विकार है अल्जाइमर प्लस एमनीजिया। नेक्स्ट है, बुलिमिया विकार से संबंधित बालक की विशेषता क्या होती है? कि वो ठूस ठूस कर खाना खाने लगता है। बुलिमिया विकार से क्या संबंध होता है? कि वो बालक जो है वो ठूस ठूस कर खाने लगता है, यही इसका कारण है। क्लियर? तो ये कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे। आई होप ये बहुत हमें हेल्प करने वाले हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, और सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और तैयारी हमारी जारी है। लेट्स सी व्हाट हैपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज़ के इस दौर के अंदर आज हमारा जो 4th डे है उसके अंदर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हैं कि राजस्थान का भूगोल और भारत का जीके, दोनों के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, राजस्थान का इतिहास हम पहले कर चुके हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस, और आज हम करते हैं भूगोल से हमारी स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? सूखापन है जहाँ पे। शुष्क जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान का शुष्कतम जिला है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? लौटता हुआ मानसून कब लौट जाता है? मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया?
राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। और इसको राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1948 में इसको घोषित किया गया था। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात का बनना किस पर निर्भर करता है? परिभ्रमण गति के ऊपर। दिन रात का बनना निर्भर करता है परिभ्रमण गति के ऊपर। एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? कोटा और चित्तौड़गढ़। 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा और वहीं पे ही सबसे पहले सूर्यास्त हो जाएगा। राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक लंबवत कहाँ चमकता है? राजस्थान में जो दिन में सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ चमकेगा? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में परछाई सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को। परछाई सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को। सूर्य का सीधापन कब बढ़ता है? जब वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तब उसका सीधापन बढ़ जाता है। सूर्य का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य का जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो जाना उस स्थिति को क्या कह लेंगे? उपसौर कहेंगे उसको। ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है? अक्षांशों में अगर राजस्थान को देखा जाए तो वो कहाँ मिलेगा हमें? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। बीहड़ का संबंध किससे है? चंबल बेसिन से है। बीहड़ का संबंध किससे? बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? चंबल बेसिन के अंदर। रोही का मैदान कहाँ है? रोही का मैदान है जी दौसा में। नेक्स्ट है, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाता है? बनास नदी के द्वारा बनाया हुआ अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाएगा? पीडमांट का मैदान। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है वो वाला भौतिक प्रदेश पूछा है हमसे तो आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान के अंदर। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा का विस्तार कैसा है? इंसेप्टिसॉल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। भारत की आदिम जनजाति की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है वो होगी सहरिया जनजाति। राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। क्लियर। तो ये थे कुछ राजस्थान भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस और अब हम देखते हैं इंडिया जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इंडिया जीके के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हुई थी यहाँ बोध गया के अंदर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की? 10 अप्रैल 1875 को, 75 में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। और असम के अन्य त्यौहार कौन से हैं? माजुली, बोहाम, बेसगू, ये भी सब असम के त्यौहार हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक थे, जो 1828 से 35 तक रहे थे। 1829 में इन्होंने RRMR के साथ मिलकर, RRMR मतलब राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। और 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर रोक लगाई। और 1835 में मैकाले आयोग आया। इनके टाइम में ये चीज़ें हुई। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई और मैकाले आयोग भी इन्हीं के टाइम आया था जब इनका जाने का टाइम हो गया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1909 में।
और गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? मेरे सपनों का भारत 1947 में लिखी, और एक और लिखी थी उन्होंने, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंद स्वराज 1909 में, मेरे सपनों का भारत 1947 और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट किसने दिया था? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट किसने दिया? R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। और ये कितने महीने का बजट था? 7.5 महीने का था। 26 नवंबर 1947 से लेकर 31 मार्च तक का ये क्या था? बजट था। पोंगल क्या है? पोंगल तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो फसल से रिलेटेड है। इसे जलीकट्टू भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई में। हड़प्पा की खुदाई में कौन से टीले मिले हैं? 2 मिले हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्व वाले में तो राजाओं का निवास स्थान होता है और पश्चिम में जो काम करने वाले हैं उनका। और उत्खनन 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं उनमें किसका उपयोग किया गया? टेराकोटा का। कागजी टेराकोटा कहाँ का फेमस है? अलवर का फेमस है जी। और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का फेमस है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। और कब हुआ? 1919 में। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की है? आद्य ऐतिहासिक युग की। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर था? सतलज नदी पर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून, म्यांमार में है। ठीक है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो ये लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा? गुरु नानक जी का लिखा गुरु अर्जुन देव जी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? जो भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक है उसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। और वो कौन है? नादिर शाह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? नवाब वजीर कहा जाता था। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाएगा? गुप्त काल से। क्लियर। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव कब हुआ? उच्च पूर्व पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग कब प्रारंभ किया? आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में। खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता भी ये नवपाषाण काल में ही बना। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? MP में। मध्य प्रदेश में। सलहर का युद्ध, ठीक है, कब हुआ? मुगल सेना और शिवाजी के बीच में 1627 में, जिसमें शिवाजी की जीत हो गई थी। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? हड़प्पा में। और छोटा है मोहनजोदड़ो में। लकड़ी का अन्नागार कहाँ मिला है? लोथल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल ही था। किसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, जो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, उसे क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात।
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? एक ऐसी पुस्तक जिसका 15 भारतीय भाषाएं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, वो है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये किया मैगस्थनीज ने। 45 क्वेश्चन जो इंडिया जीके के हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके आगे के 46 से लेकर 90 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज़ यू नो, हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी। 45 क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे, और उसके आगे के हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? हड़प्पा के जो निवासी थे वो घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? किस नगर से हुआ है? लोथल से हुआ है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सीखा? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? सर जॉन मार्शल ने करवाई। किस मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? अर्जुन देव जी ने किया। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आग का आविष्कार किस युग में स्टार्ट किया? पुरापाषाण युग में। ठीक है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार कब शुरू किया? नवपाषाण युग में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में है? मिलता है रुद्रदमन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो होगी खरोष्ठी लिपि। वास्को डी गामा भारत में जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? 1690 में कलकत्ता की स्थापना की किसने? जॉब चॉरलॉक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम अधिनियम 1924।
शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित थी? 18 और 14 वर्ष। 18 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? मनसुख लाल नज़र। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रफ़ीफ़ ज़कारिया। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई एनसीईआरटी की स्थापना। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगभग 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है वो होगा उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगभग 8 राज्यों को स्पर्श करता है वो होगा उत्तर प्रदेश। भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान जीके के हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? तो गलियाकोट है डूंगरपुर जिले में। कबीर शाह की दरगाह किस जिले में है? कबीर शाह की दरगाह है करौली में। काका जी की दरगाह किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। कालू मीर की मज़ार कहाँ स्थित है? सरवाड़ अजमेर के अंदर। अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। किस मंदिर को भंवराथल कहा जाता है? अचलेश्वर महादेव मंदिर को भंवराथल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है वो है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। किस वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है? तो आड़ू वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध क्या है? ऊनी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर व बीकानेर की। मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता हैं? मीणाओं के हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। गरासियों की गंगा किसे कहते हैं? नक्की झील माउंट आबू वाली को। गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है कांधिया। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? कंजर जाति की आराध्य देवी हैं चौथ माता। कंजर जाति की कुल देवी कौन सी है? जोगणिया माता। आराध्य देवी चौथ माता है कंजर जाति की, और कुल देवी है जोगणिया माता। जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वह क्या कहलाता है? खूसनी कहते हैं उसको। कंजर जाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वह क्या कहलाता है? खूसनी। भीलों में विवाह के समय वर के पक्ष की ओर से वधू को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? भील जो है वो विवाह के समय वर पक्ष से जो वर पक्ष की ओर से वधू को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? दापे। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल। कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है? सीताबाड़ी का मेला।
बाबू जी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? रावण हत्था। क्लियर? ये थे कुछ क्वेश्चंस इंडिया जीके प्लस राजस्थान जीके के। थैंक्स।